सब लोग रिधिमा के हाथ का बनाया हुआ खा रहे होते हैं और तारीफ ही करते रहते हैं, लेकिन कबीर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सिर नीचे किए अपना खाना खाता रहता है। कशिश भाई, आप भी तो थोड़ी सी तारीफ कर दो भाभी की। हलवा वाकई में बहुत टेस्टी बना है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? कबीर बिना अपनी नज़र उठाए हाँ अच्छा है। कुणाल, क्या भाई आप तो तारीफ करने में भी इतने कंजूस हो? लेकिन वो कबीर के घूरने पर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। फिर सब नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद सब लोग आपस में कबीर और रिद्धिमा के रिसेप्शन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रिद्धिमा उन लोगों के बीच कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। रिद्धिमा हिम्मत करके, दादी माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दादी माँ, हाँ बेटा कहो। रिद्धिमा, दादी माँ क्या हम अपना रिसेप्शन कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि इस महीने ही मेरे एग्ज़ाम हैं और शादी की वजह से पहले ही इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं और मैं आगे भी कोई छुट्टी नहीं ले पाऊँगी। शादी की वजह से पहले ही मेरी स्टडी का बहुत नुकसान हो चुका है। अगर मैंने अब भी अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं किया तो मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगी और फिर मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो क्या हम रिसेप्शन की डेट आगे बढ़ा सकते हैं? दादी माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, रिसेप्शन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत है। नहीं, हम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम्हारा अपना सपना टूट जाए। हम समझ सकते हैं, वैसे भी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को भी कुछ एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। हम मानते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो तो डॉक्टर ज़रूर बनोगी और हम सब उसमें तुम्हारा पूरा साथ देंगे। दादी जी, हाँ हम रिसेप्शन तो अगले महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी काफ़ी सारा काम पेंडिंग में पड़ा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रिसेप्शन अगले महीने ही रखेंगे। रिधिमा बेटा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और कबीर तुम अपने ऑफिस पर। रिधिमा बड़े प्यार से, थैंक यू दादी माँ। दादी माँ, कबीर आपको रिधिमा को लेकर उसके घर पगफेरे की रस्म के लिए निकल जाते हैं। रिद्धिमा और कबीर जैसे ही कबीर के घर पहुंचते हैं तो उसमें रिद्धिमा के माता पिता दोनों के स्वागत में खड़े होते हैं। वहां पर रिद्धिमा की बड़ी बहन, उसके जीजू और उसकी दो सहेलियां भी होती हैं। रिद्धिमा जाकर अपनी माँ के और बहन के गले लग जाती है और कबीर अपने सास ससुर के पैर छूता है। अब सब लोग सोफे पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिद्धिमा की माँ कबीर से, ममता, कबीर बेटा क्या आज के लिए हम रिद्धि को यहीं रख सकते हैं? तुम उसे लेने कल आ जाना। वह क्या है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है उसे भेजने का। कबीर, यह आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? अगर आप चाहती हैं कि रिद्धिमा आज यहीं रहे तो आप रख लीजिए, आप जब कहेंगे मैं उसे तब लेने आ जाऊंगा। राजेश जी, रिद्धिमा के पापा, थैंक यू बेटा। देखा ममता जी, मैं आपको पहले ही नहीं कहता था कि कबीर एक बहुत ही समझदार बच्चा है। कबीर, मुझे थैंक यू कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। पापा, यूँ ऑफिस में भी काफ़ी सारा काम है। राजेश जी, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मुझे फिर वह सबको बाय कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर रिद्धिमा की माँ और बहन उससे उसके ससुराल के बारे में सब कुछ पूछती हैं और कहती हैं वहाँ पर सब कैसा है और क्या वह खुश हैं। रिद्धिमा उन्हें कहती है कि हाँ वह बहुत खुश हैं और उसके ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर अपने मन में बस इस खड़ूस कबीर को छोड़कर। फिर थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद रिद्धिमा अपनी माँ को कहती है, रिद्धिमा माँ, क्या हम नैना और शिवान्या के साथ थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चले जाएं? ममता, हाँ बेटा ज़रूर जाओ। मुझे पता है कि सहेलियों को भी तो आपस में बहुत सी बातें करनी होती हैं, जाओ जाओ। यह कहकर वह तीनों रिद्धिमा के कमरे की तरफ चली जाती हैं। शिवान्या जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए, चल फटाफट बताती चली जाती है, कल रात को तेरे अब कबीर के बीच में क्या क्या हुआ? उसने तुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिद्धिमा हैरानी से मुंह फाड़े, वोट नैना, वोट क्या कर रही है? जल्दी जल्दी बोल, तेरे इतने हैंडसम और होठ पट्टी ने कल तुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिद्धिमा यह सुनकर कुछ नहीं बोलती, बल्कि उनको घूरने लगती है। शिवन्या, अब तू यह घूरने का काम बाद में कर लियो, पहले ये बता कि तुम दोनों के। नैना, मुझे लग रहा है इसे सब कुछ बताने में कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही है।
इसलिए यह चुप है। शिवन्या रिद्धिमा का हाथ पकड़कर, और रिद्धिमा तुम हमसे कैसी शर्म कर रही हो? हम लोग पहले भी तो इस तरह की बातें किया करते थे, फिर आज हमसे शर्म कैसी? नैना रिद्धिमा के कुछ बोलने से पहले ही बोलती है, अब इसे यह बताने में तो शर्म आ ही रही होगी ना, विश्वते पकी पवित्र ने तो कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना हैंडसम और हॉट बंदा देखकर यह खुद ही फिसल गई, और इसने उसे सारी रात इतना परेशान किया कि वह खुद ही इसे आज रात के लिए यहाँ छोड़कर भाग गया। वरना कौन पति अपनी शादी की दूसरी रात में अपनी बीवी को उसके मायके में छोड़कर जाता है। यह सब सुनकर रिद्धिमा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो दोनों उसके गुस्से में बेखबर होकर आपस में ही उलझी पड़ी थी। शिवन्या, हाँ नैना, तेरी बात में तो दम है। नैना रिद्धिमा से, हाँ अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अमीर, हॉट और हैंडसम लड़के की बीवी जो बन गई है तू। रिद्धिमा गुस्से से अपना फ़ोन उस पर फेंक देती है और बेड पर बैठकर बोलती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और चुप हो जाओ। मेरे और कबीर के बीच में कल कुछ भी नहीं हुआ, समझी तुम दोनों? इसलिए अब अपनी ये फिजूल की बातें बंद करो। शिवन्या और नैना दोनों एक साथ चिल्लाकर, क्या ये है, क्या बोल रही है तू? रिद्धिमा उन दोनों का मुंह बंद करते हुए, पागल हो गई हो क्या दोनों, जो इतनी तेज चिल्ला रही हो? क्या पूरे घर को बताओगी कि हम दोनों के बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ? शिवन्या, अब तू बात ही ऐसी करेगी तो चिल्लाना तो बनता ही है ना। तू इतने हैंडसम लड़के से दूर कैसे रह सकती है? कबीर में कोई कमी वमी तो नहीं है ना, वो नॉर्मल तो है ना कहीं वो? रिद्धिमा गुस्से होते हुए, शट अप शिवन्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशान से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती थी। तो तुम ही बताओ कि मैं कैसे उस खड़ूस के साथ रात बिता सकती थी? शिवन्या, देखो रिद्धिमा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ईशान एक अच्छा लड़का नहीं है, लड़कियों को लेकर उसकी इमेज सही नहीं है। रिद्धिमा उसकी बातों में इंटरेस्ट न लेते हुए, देखो शिवन्या प्लीज ये सब अब। नैना रिद्धिमा, शिवन्या गलत नहीं कह रही है। पूरा कॉलेज ईशान के बारे में अच्छे से जानता है, हर कोई जानता है कि वह सिर्फ लड़कियों को घुमाता है, एक प्ले बॉय है। वह किसी भी लड़की को कोई फीलिंग, उसकी कदर नहीं है उसे, वो सिर्फ उनका यूज़ करता है और मन भर जाने पर उन्हें छोड़ भी देता है। रिद्धिमा, ये गलतफहमी है तुम लोगों की, और वह कोई प्ले बॉय नहीं है, इसलिए प्लीज़ आगे से उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत कहना जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। शिवन्या, ठीक है, हम आगे से ईशान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रिद्धिमा अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ईशान के बारे में भूल जाना चाहिए और कबीर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कबीर से शादी के बाद भी तुम ईशान से रिश्ता रखोगी तो यह चीटिंग होगी, और इस सब से कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना तुम, ना ईशान और ना ही कबीर। इसलिए भूल जाओ ईशान को और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहो, इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी सोचो कि जो कुछ तुम कर रही हो उसमें कबीर का क्या कसूर है? यूज किस बात की सज़ा दे रही हो तुम? रिद्धिमा, शिवन्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा फिक्र तो उस कबीर की हो रही है। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही उससे डिवोर्स ले लूँगी। मेरे उससे डिवोर्स लेने के बाद चाहो तो तुम उससे शादी कर सकती हो। तुमसे शादी करके यूज कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी और तुम उसको खुश भी रख सकती हो। शिवन्या, क्या बकवास कर रही हो रिद्धिमा तुम? मुझे तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी लड़की भी अपने फ्रेंड्स के लिए इस तरह की बातें कर सकती हैं। तुम बहुत बदल गई हो रिद्धिमा। नैना, रिद्धिमा संभल जाओ, अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओ कि तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। रिद्धिमा, तुम दोनों मुझे डरा रही हो या तुम कबीर के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? उस कबीर को जिसे तुम दोनों अच्छी तरह से जानती भी नहीं, उसके लिए तुम बचपन की दोस्ती को भी भुला रही हो। शिवन्या, रिद्धिमा, ना तो मैं तुमसे लड़ रही हूँ और ना ही अपनी दोस्ती को भुला रही हूँ,
बल्कि उस दोस्ती की खातिर ही तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें सच में रूबरू करा रही हूँ ताकि तुम्हें फ्यूचर में पछताना ना पड़े। नैना चिल्लाकर, रिद्धिमा, शिवन्य प्लीज़ तुम दोनों बस करो, लड़ना बंद करो। शिवन्य, मैं इससे लड़ नहीं रही हूँ, बल्कि इसके खाली दिमाग में कुछ अच्छी बातें भरने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके दिमाग में तो वह घटिया इंसान ईशान बसा हुआ है। रिद्धिमा हैरानी से शिवन्या की तरफ देखती है, क्योंकि आज तक शिवन्या ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। शिवन्या अपना बैग उठाकर जाने लगती है, ना तो नैना उसे रोककर, रुक जाओ शिवन्या, कहाँ जा रही हो तुम? शिवन्या, मैं अपने घर जा रही हूँ नैना, क्योंकि मैं जिस लड़की के सामने खड़ी हूँ ये वो है ही नहीं जो मेरी दोस्त थी। यह वह है ही नहीं जिसे मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। यह तो कोई और है जिसे सही और गलत में फ़र्क करना ही नहीं आता, जिसकी आंखों पर झूठे प्यार की पट्टी बंधी है। शिवन्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है और नैना भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। रिद्धिमा आप आंखों में आंसू भरकर वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। रिद्धिमा अपने मन में, आई हेट यू मिस्टर कबीर कपूर, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी नफ़रत की जितनी मैंने कभी किसी से नहीं की होगी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, इतना कुछ छीन कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। जो आज तुमने मेरी दोनों दोस्तों को भी मुझसे छीन लिया, जो मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और वह रोते रोते वहीं बैठ जाती है। रात को रिद्धिमा कबीर को मैसेज कर देती है कि कल वह उसे लेने ना आए, क्योंकि वह कल सुबह कॉलेज जाएगी और फिर कॉलेज से ही घर अब खुद ब खुद आ जाएगी। अगले दिन रिद्धिमा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। वह आज अपनी शादी से पहले के कपड़े ही पहनती है। वह साड़ी पहनकर तो कॉलेज नहीं जा सकती थी। वह उन्हीं कपड़ों में से कुछ कपड़े अपने एक बैग में पैक करती है और उस बैग को अपनी गाड़ी में डाल देती है और नाश्ता करके खुद भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसने ब्लू कलर की चेक शर्ट और ब्लैक जींस डाली हुई थी। अपने लंबे बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, हाथों में लाल रंग का चूड़ा और मांग में सिंदूर। देखने में वह बहुत ही क्यूट और सुंदर लग रही थी। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, सब उसे घूर कर देखने लगे। वह सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह कैंटीन में पहुंची, उसके आसपास आते जाते लोग उसे घूरने लगे और आपस में ही खुसुर पुसुर करने लगे। काफ़ी देर तक तो रिद्धिमा यह सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई तो वह ज़ोर से चिल्ला दी, रिद्धिमा, ऐसा क्या घूर कर देख रहे हो? हाँ, शादी हो गई है मेरी, शादीशुदा हूँ मैं, और मेरी शादी हुई है शहर के सबसे रईस, हॉट और हैंडसम बिजनेस टाइकून कबीर कपूर से। समझ आई या और कुछ जानना है तुम सबको? और अगर तुम सबको इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, अपने दिमाग में मेरे बारे में कोई भी घटिया ख्याल लाना भी मत, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त अमीर लड़कों के पीछे भागती रहती हैं। उसने शिवन्या और नैना को एक टेबल पर बैठे देखा और जाकर शिवन्या के सामने बैठ गई। उसके वहाँ बैठते ही शिवन्या जैसे ही उठने को हुई, रिद्धिमा बहुत तेज गुस्से से, शिवन्या, यहाँ से उठने की हिम्मत भी मत करना, चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ। शिवन्या, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? यह सुनकर रिद्धिमा अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर शिवन्या के गले लग गई और उसने कस के पकड़ लिया। रिद्धिमा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल तुम्हारी और मेरी कितनी लड़ाई हुई है और कितनी नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि आई लव यू देन इन मोर। शिवन्या, और मैं भी कल तुमसे कोई लड़ाई नहीं की रिद्धिमा, बल्कि मैं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ अकल की बातें डाल रही थी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि तुम तो निहायती महा बेवकूफ़ लड़की हो। रिद्धिमा, अब अगर मेरी तारीफ़ हो मैं कसीदे पढ़ लिए गए हों तो तुम मुझे माफ़ भी कर दो। शिवन्या, हम तीनों के बीच में यह सॉरी और थैंक यू कब से आ गया? नैना,
नैना भी उन दोनों के गले लग गई और बोली, अरे वाह, अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी रिद्धिमा के फ़ोन की मैसेज की बीप बजती है। आगे की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।